हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर की। जी हाँ, यहाँ पे एक और नई वैकेंसी आ चुकी है। किस प्रकार की ये भर्ती रहने वाली है, कौन कौन सी पोस्टें इसमें शामिल की गई हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या मिलेगी, अप्लाई आप कैसे करेंगे, फॉर्म भरने की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, ये सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गैर शैक्षणिक संवर्ग की भर्ती के लिए एमजीएम इंदौर से नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट 1/9/2022 है। हालांकि वेबसाइट पर ये हाल ही में अपडेट हुआ है। इसमें हम देखेंगे स्कूल फॉर एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर के गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती सूचना। इसमें आप देखेंगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर एवं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर के गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण्य सूची एमपी ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। तो आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, एमजीएम इंदौर में गैर शैक्षणिक संवर्ग की ये भर्ती है। इसमें फॉर्म आपके भरे जाने हैं। इसके बाद भर्ती परीक्षा के आधार पर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके आधार पर ही आपको यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। फॉर्म भी आपके ऑनलाइन ही बनने हैं। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर के रिक्त पदों का आवेदन का प्रारूप एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 15/10/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद पदों का विवरण हम देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्टें इसमें शामिल की गई हैं। सीधी भर्ती है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई इंदौर गैर शैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी। तो पहली जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर डायरेक्टर ऑफिस की। इसकी एक पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है जो कि जनरल से है। इसके बाद स्टेटिशियन की भी एक पोस्ट है। मेडिकल सोशल वर्कर की 3 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली हैं। एक पोस्ट रहेगी कोडिंग क्लर्क की, एक पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। सहायक ग्रेड 3 की 2 पोस्टें रहेंगी। एक पोस्ट है जनरल के लिए, एक पोस्ट ओबीसी के लिए रिजर्व है। इसके बाद मेडिकल सोशल वर्कर की भी एक पोस्ट रहने वाली है। चलिए अब क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्टेनोग्राफर डायरेक्ट ऑफिस के लिए 500 से 20,200 सैलरी मिलेगी। 2800 रुपये आपका ग्रेड पे रहेगा। आपकी एज कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जा रही है कि अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा उनके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपधि प्रमाण पत्र हो। किसी मान्यता प्राप्त संस्था अथवा परिषद में अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सीपीसीटी परीक्षा आवश्यकता अनुसार हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा दोनों में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। स्टेटिशियन की बात करेंगे तो 500 से 20,000 आपका सैलरी रहेगा। 2800 ग्रेड पे रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो सांख्यिकी में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि एवं रजिस्ट्रार स्टेटिशियन के पद पर मान्यता प्राप्त शासकीय निजी चिकित्सा महाविद्यालय में 1 वर्ष का कार्यानुभव आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सोशल वर्कर की बात करेंगे तो 9,300 से 34,800 आप यहाँ पे सैलरी रखा जाना है। 3200 ग्रेड पे है। 18 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र मेडिकल सोशल वर्कर की स्नातक उपाधि अथवा MSW डिप्लोमा उपाधि आपके पास होना चाहिए। कोडिंग क्लर्क की बात करेंगे तो सैलरी वही है आपका 500 से 20,200। हालांकि ग्रेड पे 2400 रुपये यहाँ पर रहेगा। एज क्राइटेरिया है 18 वर्ष न्यूनतम आयु आपकी होना चाहिए। 12th आपको पास आउट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में पत्रोपधि होना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र सीपीसीटी परीक्षा हिंदी टक्कण के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त शासकीय निजी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय में 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट आती है जिसमें 500 से 20,200 आपकी सैलरी रहेगी। 2100 ग्रेड पे रहेगा। 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लाइब्रेरी साइंस में स्नातक अथवा 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सहायक ग्रेड 3 की बात करेंगे जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट होती है। इसमें 500 से 20,200 सैलरी रहेगी। 1900 आपका ग्रेड पे रहेगा। एज क्राइटेरिया आपका 18 वर्ष कम से कम होना चाहिए। अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 12th पास की हो और उसके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में यहाँ पे पत्रोपधि प्रमाण पत्र हो। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित
कंप्यूटर दक्षता प्रमाण पत्र CPCT परीक्षा हिंदी टंकण में उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदन शुल्क हम देखते हैं तो जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको 1000 रुपये का पेमेंट करना होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 800 रुपये का पेमेंट करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब OBC कैटेगरी के कैंडिडेट और जो भी अनारक्षित संवर्ग मतलब आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग के उम्मीदवार हैं, EWS कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी 900 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होगा। एज क्राइटेरिया देखेंगे तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं 18 से 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 18 से 45 वर्ष की एज क्राइटेरिया यहाँ पर रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2022 के आधार पर की जाएगी। कुछ सामान्य शर्तें दी हुई हैं जिन्हें आपको रीड करना है। इसमें सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र भी आपसे मांगा जाएगा। गैर शैक्षणिक संवर्ग को न्यूनतम 3 वर्ष की सेवाएं देने के लिए सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध प्रति सहभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 1 वर्ष का वेतन मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू राजस्व की भांति वसूली योग्य होगी। अब सिलेक्शन प्रोसेस पे हम चर्चा करते हैं तो विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थी के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची MP ऑनलाइन के माध्यम से तैयार की जाएगी। उक्तानुसार योग्य पाए जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाएगा एवं प्रवेश दिया जाएगा। तो आपके यहाँ पे बताया जा रहा है पहले आपका एग्ज़ाम रहेगा, इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, इसके बाद आपको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। प्रत्येक श्रेणी हेतु MP ऑनलाइन द्वारा गैर शैक्षणिक संवर्ग की पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जाएगी। संवर्गवार सामान्य प्रावीण्य सूची भी तैयार की जाएगी। प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उनके उम्मीदवारों की डेट ऑफ बर्थ पर विचार किया जाएगा। आवेदन आप MP ऑनलाइन की वेबसाइट से कर सकते हैं। यहाँ पर आवेदन फॉर्म कैसे भरें इसकी प्रोसेस सारी दी हुई है जिसे आप रीड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है MGM इंदौर की गैर शैक्षिक संवर्ग की भर्ती से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।